हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लाया हूं बहुत इंपोर्टेंट वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि किस तरीके से देखिए आप लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। मतलब मैं आप लोगों को ऐसी पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिस स्ट्रेटजी का आप अप्लाई करके आप बहुत कम समय में, या हम बोले कि देखो जैसा कि आप लोगों को पता होगा अब 2 दिन बाद दीपावली आ चुकी है। दीपावली के जस्ट बाद आप लोग क्या काम करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, 1-2 दिन तो आपका जो त्योहार है इसी में निकल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1 नवंबर से पढ़कर आप एग्जाम टाइम में किस तरीके से पढ़ें जिसके कारण आपका स्कोर 90 क्रॉस हो जाए। जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उन बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है और उनको फिर आपको अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत कम समय में मैं ज्यादा नंबर आप लोगों को 101% दिला दूंगा। तो सबसे पहला आप लोगों को क्या काम करना है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 5 पॉइंट बताऊंगा जो कि पांचों के पांचों पॉइंट अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जिसमें हमारा जो चौथा वाला पॉइंट और जो 5वां वाला पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को आप इसकी बिल्कुल मत करना, लास्ट तक देखना जिससे कि आपको हर एक पॉइंट के बारे में जानकारी मिल सके और उसके बारे में आप लोगों को चीजें पता चल सके। तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं, नो योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस को पहले क्या काम करेंगे, समझिए कि आपका जो एग्जाम है, आपका एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें कौन कौन से जो ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसा मतलब कि सिलेबस है जिसमें आपके टॉपिक रखे जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे कि आपको पता होगा 30% सिलेबस हट चुका है, लेकिन बहुत से स्कूल वाले क्या काम कर रहे हैं, उन सिलेबस को भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, या फिर बहुत से कॉलेज वाले मतलब उन चीजों को भी बता रहे हैं, उनको भी मतलब कि जो प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, हाफिजली एग्जाम हो रहे हैं, उनमें वो भी डाला जा रहा है जो 30% छूट चुका है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा यूपी बोर्ड में वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो आपको क्या काम करना है, सिलेबस को देखना है, एग्जाम पैटर्न को समझना है। एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद में आपको उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है जो आपके मतलब एग्जाम में हाई स्कोर कराने वाले टॉपिक हों या हाई स्कोर कराने वाले जो आपके चैप्टर्स हों। पहले आप उन चैप्टर्स को अच्छे से लर्न कीजिए जो एग्जाम में ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ में आपको ये वाली बात तो पता ही होगा कि एग्जाम में नंबर उसके ज्यादा आते हैं जो व्यक्ति ये जानता है कि उसको कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक उसको कम पढ़ने हैं। आपको बता दें, पढ़ना आप लोगों को सब है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले आप उन चीजों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, जिससे कि एंड टाइम पर कुछ भी हो जाए तो आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो पहला आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपको क्या काम करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है पहले उसको अच्छे से देखिए, फिर अगर आपके पास मॉडल है तो वहां पर साफ साफ लिखा होगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है। आपको बता दें, आपको वो पहले पढ़ना है जो सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है, उनके बारे में डिटेल में आपको जानकारी लेनी है, वही आपको सबसे पहले याद करना है। पहला पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। दूसरे नंबर का पॉइंट है वैल्यू योर टाइम। आपको बता दें, हमारे पास ये लगता है कि हमारे पास अभी बहुत समय है कि मार्च में हमारा एग्जाम आएगा। अरे यार, अभी मार्च के लिए तो बहुत समय है। बहुत से लोग कहते हैं यार आज नहीं कल पढ़ लेंगे, अभी दीपावली है, आज नहीं पढ़ रहे कल पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, दीपावली तो मना लो अच्छे तरीके से, लेकिन दीपावली मनने के बाद भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो दोस्ती में घूमते रहेंगे या फिर मान लो किसी ना किसी फालतू चीज में लगे रहेंगे, लेकिन वो अपनी स्टडी को सबसे कम ध्यान देते हैं। तो आपको क्या काम करना है, अपने पूरे टाइम टेबल में से ज्यादा अपना उस चीज में दिमाग लगाना है जो आपके स्टडी से रिलेटेड हो, जो आपके कैरियर से रिलेटेड हो। जहां पर आपका टाइम वेस्ट होता है उन सभी चीजों को करना आप बंद कर दें। घूमना बंद करो ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल चलाना बंद कर दो, मोबाइल चलाओ ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मोबाइल मत चलाओ अभी। उसके साथ साथ में आप टीवी वगैरह देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टीवी देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 3-3 घंटे लगातार वीडियो देख, मतलब कि वीडियो नहीं पूरी मूवी की मूवी देख रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको ये देखना है कि आपको मतलब कि टाइम को वैल्यू देना है। और आप ये वाली बात जानते हैं कि आप जितना समय अभी पढ़ाई में लगाएंगे एग्जाम टाइम में आपको उतना ही फायदा होने वाला है। जितना कम समय लगाएंगे तो आपका जो डाउट है वो एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा आएंगे। डाउट बहुत ज्यादा होने के कारण आपका जो कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी टेंशन बढ़ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को अगर आपको दूर करना है, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम टाइम में आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, तो आपको इस समय पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो दूसरे पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अपनी मतलब कि टाइम है, टाइम को वेस्ट नहीं करना आपको।
तीसरे नंबर का है टू लर्न यू हैव टू टीच। आपको बता दें, आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, आपके टीचर कुछ भी पढ़ाते हैं या आपने सेल्फ स्टडी के द्वारा कुछ भी सीखा है, तो आपको क्या काम करना है, या तो आप शीशा के सामने खड़े हो, कोई भी टॉपिक आपने, कोई भी आंसर आपने याद किया, किसी शीशा के सामने खड़े हो और आपको क्या काम करना है, बिल्कुल नॉर्मल मूड में, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने जो अभी याद किया है आप शीशा के सामने बिल्कुल बोल दीजिए, ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपका छोटा भाई होगा, आप उसको बोल सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर सुना सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको क्या काम करना है, आपके क्लासमेट होंगे, आपके दोस्त होंगे आपकी क्लास में, या आपके कोचिंग में और भी दोस्त होंगे, जो आपने याद किया, जो आपने समझा है, आप उस क्वेश्चन को उससे समझाइए। अगर आप उसे सेटिस्फाई कर पाते हैं, अगर आप उसे अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, तो ये वाली बात कंफर्म है कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और उसे आप एग्जाम टाइम में भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर मान लो आप बीच में अटकते हैं तो चेक करिए कहां पर आप अटक रहे हो, उस पॉइंट को आप दोबारा लर्न करो और दोबारा से समझो, और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको परफेक्ट तरीके से वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, और एग्जाम टाइम ही नहीं, एग्जाम के बाद भी वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो एग्जाम टाइम क्या, वो तो कभी भी आप उससे पूछ लीजिए, वो आपके समझ में अगर आ चुका है तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा। तो 3 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट इस चौथे पॉइंट के बिना सब अधूरे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज आपको लंबे समय तक याद रहे तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये चौथा पॉइंट अपनाना पड़ेगा, और ये चौथे पॉइंट का नाम है रिवीजन करते रहें। आपको बता दें, आपने नवंबर में कोई चीज पढ़ी, वो आपको वहां तक याद रहे ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, बीच बीच में उसका बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार उसका रिवीजन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतनी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, वो लंबे समय तक आपको याद रखने में हेल्प करेंगी। तो आपको क्या काम करना है, 10 किताबों को नहीं पढ़ना, एक ही किताब को आपको 10 बार पढ़ लेना है, जिससे कि आपके माइंड में वो किताब छप जाए, उसके एक एक चीजें, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बने रहें। तो आपको बता दें, कुछ भी चीज आप पूछते हैं, देखो मैंने भी अभी स्टूडेंट को बोला था कि अभी बीच में जो छुट्टियां पड़ रही हैं, आपको क्या काम करना है, जो मैंने नोट्स आप लोगों को पढ़ाए हैं उनका आपको लगातार रिवीजन करना है। जब आप लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो पीछे की चीज जो धुंधली होती जा रही हैं उन पर थोड़ा शीशा सा पड़ जाएगा, और आपका जो दिमाग में जो वो क्वेश्चन है उसकी चमक बढ़ जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा, दीपावली का अगर ये त्योहार है तो दीपावली पर हम क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। 1 साल पहले हमने घर की पुताई की थी, साफ सफाई की थी, लेकिन अब हम दोबारा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो साफ सफाई में जो धुंधली पड़ गई है हमारी दीवारें, उनको दोबारा हम चमका रहे हैं। उसी तरीके से आप अपने दिमाग को क्या काम करेंगे, चमकाएंगे। ठीक है, अगले नंबर का हमारा पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस पॉइंट को अपनाते हैं बहुत अच्छे नंबर एग्जाम में लेकर आते हैं, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट भी हैं जो डायरेक्ट इन पॉइंटों को अपनाते हैं। तो आपको बता दें, लास्ट पॉइंट है टेस्ट योरसेल्फ। आपने पूरे साल से पढ़ रहे हो, 6 महीने से पढ़ रहे हो, या मान लो 2-4 महीने से पढ़ रहे हो, अपने आप को ये तो चेक करो कि आपको कितना आता है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कितना आता है, तो आप कंफ्यूजन से भरे रहेंगे, आपको एग्जाम में डर लगता रहेगा, चिंताएं बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, हम आपसे कहें कि आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, लॉजिक सब आप लोगों को पता ही है, सब चीजों में याद है, तो डर किस बात का। फिर आपको बताना है, अपने आप को टेस्ट देना है। क्या काम करेंगे, आप प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, लगातार आप डेली एक प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करेंगे। जिस समय आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो फायदा क्या है, प्रैक्टिस सेट का लगाने के बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। जिसमें पहले नंबर का फायदा है कि अगर आप क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ना जानते तो आप वहां पर पढ़ना सीख जाएंगे। क्यों सीखेंगे, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे आपने गलती कर ली तो वो गलती अभी आपकी सुधारी जा सकती है। ठीक है ना, तो कौन कौन सी गलती आप एग्जाम करते समय करते हो वो आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ में 3 घंटे में 3 घंटे टाइमर लगाकर जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, जिससे कि आप लोगों की स्पीड भी बढ़ जाएगी, जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट जो बोलते हैं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, टाइम मैनेजमेंट को आप लोग अपना पाएंगे। उसके साथ और क्या हो पाएगा, आप लोग एनालिसिस कर पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन से क्वेश्चंस कम आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के पीवाई के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जा रहा है, जिससे हमारा माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जा रहा है, इसे मुझे ये दिमाग लगाना है और इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। जब आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग तरीके से आपका दिमाग लगेगा, आपका एट ए टाइम सब चीज पढ़ चुके हैं, अलग पूरे लास्ट टाइम में पूरे चैप्टर में से
पूरे बुक में से आप लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, यूनिट वाइज मतलब की प्रैक्टिस करेंगे, फिर पूरी कंप्लीट बुक वाइज मतलब की प्रैक्टिस करेंगे। तो धीरे धीरे करके जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे तो लास्ट में आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, आपका अंदर का जो डर होगा एग्जाम का वो बिल्कुल निकल जाएगा। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो मैं आप लोगों से बता रहा हूं कम समय में बहुत अच्छे आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। आप ये स्ट्रेटजी अगर आप 1 नवंबर से भी अपना लेंगे ना, तो 1 नवंबर से लेकर एग्जाम टाइम तक अपना लेंगे तो आपके 101% 90 क्रॉस हो जाएंगे। क्योंकि आपको बता दो, मैंने अपनी वीडियो में जो जो बातें बताई हैं और जो जो स्टूडेंट इन बातों को फॉलो करते हैं उनको मैंने खुद देखा है, उनका रिजल्ट काफी इंप्रूव हुआ है, वो बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत कुछ वो जाने हैं। एग्जाम में कॉपी कैसे भरनी है, एग्जाम में याद कैसे करना है, एग्जाम में कौन सी गलती होती है, एग्जाम टाइम का डर कैसे हैंडल करना है, हर एक चीज के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर देख सकते हैं पढ़ाई करने का तरीका क्या है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पढ़ाई की रणनीति क्या है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मतलब एग्जाम में टॉपर कैसे बनना है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जीरो टू टॉपर क्या है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्टूडेंट टिप्स पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम्स की वीडियो बना चुका हूं। तो उन वीडियोस को आप देखिए, सीखिए और एग्जाम में अप्लाई करिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब चैनल सब्सक्राइब कर लें तो उसके बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। और उसके साथ हमारी इस वीडियो को ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो शेयर नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाएं, जिससे कि जो चीजें आप लोगों को प्रोवाइड हो रही हैं वो दूसरे लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके और उन लोगों का ये भी स्टडी में इंप्रूवमेंट आ सके। तो मैं सब लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।